जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? मेरी ज़िंदगी है तो कि एपिसोड नंबर आखिरी आ गया। ड्रामा बहुत ही आउट क्लास ये चल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट हो रहा है। आउट क्लास ड्रामा चलिए मज़ाक के बगैर हम आगे शुरू करते हैं। अच्छा, जैसे ये दिखाया जाता है कि जो आयरा की फ्रेंड है उसे समझाती है कि भई तुम तलाक-वलाक या ना लो या सेपरेट ना हो या कामयार को तुम ही राब्ता कर लो। करता तो वो तुमसे प्यार, या तो तुम दोनों इकट्ठे रह लो तो अच्छा। तो वो आयरा कहती है नहीं, हम साथ रहते तो एक-दूसरे को तकलीफ होती तो फ़ायदा कोई नहीं, साथ रहने का तो हमें चाहिए कि हम दोनों सेपरेट हो जाएँ। खैर आयरा को मिलने वो फारिया आती है और फारिया अब थोड़ी कोई बंदे की पुत्र बन जाती है। कहती है कि भई सीधी-सी बात है कि मैंने तुम लोगों को अलग किया था और अलग करने की वजह से सीधी-सी बात है कि मेरा तो मोहब्बानी में प्यार तो तुमसे ही करता है। तो मैंने किया था, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करती हूँ। तो तुम लोगों को मान जाना चाहिए। और चाहे मैंने तुम लोगों को सेपरेट भी करवा दिया लेकिन वो मेरा तो है नहीं है, करता वो तुमसे प्यार ही है। इधर जो है कामयाब के घर वाले आयरा के घर आते हैं और वो कहते हैं कि जनाब हम माफ़ी माँगते हैं, आप आयरा को हमारे साथ भेज दें। तो उसका बाप जो डॉक्टर है इरफान, वो कहते हैं नहीं जी मैं तो नहीं भेजता। और कामयाब हमेशा ये आवारा लड़का है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, ये सुधरने वाला नहीं है। अगर वो इतना सुधरा हुआ होता तो आप लोगों के साथ आता। आप सिर्फ माँ-बाप ही आए हैं, तो यहीं से साबित हो रहा है कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है आयरा को रखने के लिए, और मैं वैसे ही ऑलरेडी शादी के खिलाफ था। खैर जो कामयाब की दादी और अम्मी है जो है ये उसे मिलते हैं, क्या कहते हैं, आयरा को रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम वापस घर आ जाओ, गुस्से में ना रहो और तुम मतलब इन बातों को भूल जाओ, हम तुम्हें लेने आए हैं। तो आयरा मना कर देती है, वो कहती है कि नहीं मैं नहीं जाना चाहती, क्योंकि हम दोनों मैंने बहुत कोशिश की है उसे सुधारने के लिए, वो नहीं सुधरता और हमेशा हमें प्रॉब्लम्स ही रही हैं और ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। इधर जो है सीन दिखाते हैं कि कामयाब ऑफिस बैठ खड़ा होता है, वहाँ उसका बाप आता है, तो वो अपने बाप की शक्ल देख के समझ जाता है कि आयरा के घर नहीं आई। तो उसका बाप कहता है कि भाई सारे फसाद की जड़ तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही शुरू हुआ था। तुम अगर साथ चलते तो वो आ जाती, तुम आज भी हमारे साथ नहीं गए, तो उन्होंने यही बहाना लगाया कि भाई वो तो साथ आया नहीं है, तो तुम ही एक्चुअली जड़ हो उस सारे मामले की। तो इधर जो है कामयाब को मिलती है फारिया और वो कहती है कि भाई मैंने तुम लोगों को जुदा किया था और मैं अब यूएसए जा रही हूँ, तो मुझे तो तुम माफ़ी करो। तो तुम मेरे तो हुए नहीं, चाहे मैं तुम्हें सेपरेट भी करवा दिया तो तुम मेरे हो नहीं। तो इधर जो है आयरा ने कहीं बाहर अप्लाई शप्लाई किया होता है बाहर जाने के लिए, तो उसका नाम वाम आ जाता है। तो उसका बाप बड़ा खुश होता है, कहता है ठीक है तुम बाहर जाओ, अपने कैरियर बनाओ और छोड़ो कामयाब शमयार को। और ये डिवोर्स वोर्स वो पेपर भी ले गया था, तो कहता है कि तुम ऐसा करो कामयाब से डिवोर्स ले लो, क्योंकि अगर ज़िंदगी या किसी और कोई अच्छा बेहतर इंसान मिल जाएगा तो तुम वहाँ का ले लेना, तो बेहतर है तुमसे खुला ले लो। इधर जो आयरा काफ़ी मतलब सोचती है, वो कहता है ठीक है अभी तुम पेपर रख लो और ज़्यादा ना सोच समझ के साइन करना, मेरी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन मेरा मशवरा तुम खुला ले लो। तो आयरा को काफ़ी रोना आता है कि हम सेपरेट हो रहे हैं। खैर अगली सुबह आयरा वो पेपर दे के साइन करके अपने बाप इरफान को दे देती है और वो उसका बाप वो जो पेपर है वो भिजवा देता है घर। कामयाब उन्हें देखकर उसके घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं कि आयरा खुला लेने जा रही है, और उसकी दादी भी समझाती है कि तुम इसकी वजह हो, तुमने ही किया, तुम ही मतलब सारा इस फसाद की जड़ हो। अब वो बाहर भी जा रही है और जो है तुमसे खुला के लिए उसने सिग्नेचर भी कर दिया, तुम सिग्नेचर करो ताकि वो खुला ले। तो कामयाब को फिर उसकी माँ जो है वो भी उसे काफ़ी ताने शाने मारती है कि भाई इस घर में कुछ ठीक हो रहा था लेकिन तुमने दोबारा से बिगाड़ दिया है और वो अच्छी लड़की है और अब उसने तो खुला के लिए अप्लाई कर दिया, तो तुम भी अब खुला के लिए रेडी हो जाओ, मतलब खुला दे दो। इधर जो है आयरा पैकिंग करती है बाहर जाने के लिए, उसकी बहन जो है ना वो इधर जो है जो आयरा की बहन है फारिया, वो आयरा की ये जो है वो करवाती है फलक सॉरी ये वो करवा रही होती है पैकिंग शैकिंग बाहर जाने के लिए, और कहती है कि तुम सोच लो ये ना हो कि तुम ना, तो वो कहती है कि भाई तुम देख लो अगर कामयाब अच्छा लड़का है, तुम लोग गुस्से में आके सेपरेट हुए तो अच्छी बात है, तुमने खुला के लिए भी दावा दायर कर दिया है। तो तुम चलो खुला ना भी लो, बाहर चल जाओ, हो सकता है कल को हो जाए। वहाँ से वो आयरा का भाई आता है, वो भी कहता है कि आप सब बाहर ना जाओ, सेपरेट ना हो, ये अच्छी बात नहीं है, कहो तो मैं कामयाब से बात करता हूँ। तो वो कहती नहीं। इधर वो उसके घर वाले उसे छोड़ने एयरपोर्ट आते हैं और काफ़ी सैड होते हैं और यहाँ आयरा फिर एयरपोर्ट के अंदर जाते हुए घर वालों को बाय-बाय कर रही होती है। तो आयरा को बड़ा रोना आ रहा होता है कि मैं जा रही हूँ, और उसे होता है कि शायद कामयाब आ गई। वो मुड़-मुड़ के देख रही होती है लेकिन कामयाब नहीं आता। वो पीछे बार-बार एयरपोर्ट पे देखती है घूम-घुमा के, लेकिन कामयाब वहाँ नहीं आता। कामयाब आके जहाज़ पे बैठ जाती है और उसके साथ वाली एकदम जल्दी सीट पे आके कामयाब बैठ जाता है और वो खैर से मनाता बताता है, कहता है जी मैं अब तो सुधर गया हूँ। मैंने 3 महीने तुमसे सेपरेट रह के मैं आपको सुधारा है, हर किस्म की बुराई से दूर कर लिया है और अब मैं किसी किस्म का कोई उल्टा काम नहीं करूँगा और तुम बस कोई खुला-वुला नहीं लेनी है, बस अब हम इकट्ठे साथ रहेंगे। तो मैंने अब नमाज़ें-शमाज़ें भी पढ़ी हैं, 3 महीने में अच्छा बंदा बन गया हूँ, एक नेक इंसान बन गया हूँ और तुम्हारे लिए मैंने 3 महीने ये तुमसे इसलिए रहा नहीं था ताकि मैं तुम्हारे काबिल हो जाऊँ। तो वो आयरा खैर काफ़ी गुस्से में होती है, कहती है कि नहीं ये बोलेंगे, वो उसे मनाता है और उसके पाँव में गिरता है और उसे कहता है माफ़ी। कहती मेरे बाप को कैसे मनाओगे? मेरा बाप तो ऑलरेडी तुम्हें पसंद नहीं करता है। तो वो बताता है कि यहाँ आने से पहले मैंने तुम्हारे बाप से माफ़ी-शाफ़ी माँग ली थी और उसे मना लिया है। तुम्हारा बाप ये मान गया और ये उसका वीडियो रिकॉर्ड है, उसका बाप को वीडियो में कह रहा था कि आयरा ठीक है, तो उसे माफ़ी-वाफ़ी करता है तुम्हारे इसके साथ। फिर दोनों खुश हो जाते हैं, दोनों कहते हैं कि जी ठीक है, हम इसी प्लेन में हनीमून मनाने के लिए बाहर जाएँगे और फिर वो वापस आकर के एज़ अ हैप्पी फैमिली की तरह ये रहने लग जाते हैं और इनके एक हैप्पी कपल बन जाते हैं। तो यहाँ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त ड्रामा था। राइटर ने बहुत अच्छी डायरेक्शन, बहुत अच्छा ड्रामे को जिस तरह डिलीवर किया है कि बहुत ही ज़बरदस्त था। तो वरना होता है ना एक ड्रामा होता है ऐसे ही, कोई एक रोने वाला सीन है, पीटने वाला सीन है, तो खींची जा रहा है, खींची जा रहा है, खींची जा रहा है, लेकिन इसने जल्द से जल्द ड्रामे में ट्विस्ट ला के ड्रामे को बोर नहीं होने दिया और ड्रामे में तमाम एक्टर्स ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो इंशाल्लाह हम नए ड्रामे के साथ आपके पास एक्सप्लेनेशन के लिए हाज़िर होंगे। तो इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।